यूपी ट्रिपल सी पेट 2022-2023 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया है बहुत पहले ही। तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन स्टूडेंट एग्ज़ाम दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा, किसका कट ऑफ कितनी जाएगी, और कौन सा बच्चा 99 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा कि 80 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा कि 70 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा। इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। बस ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। स्किप कर देंगे तो आपको समझ में शायद न आए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। आपके जीवन से जुड़ी ये बातें हैं, आपके एग्ज़ाम, आपकी लाइफ से जुड़ी ये बातें हैं। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको शायद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि कौन बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा। अगला जो मेन एग्ज़ाम है, जो आगे आवेदन आने वाले हैं, जो भी भर्तियां निकलने वाली हैं, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे कनिष्ठ सहायक का हो, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक का हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। यूपी ट्रिपल सी कोई भी भर्ती निकाले, उस एग्ज़ाम को आप दे पाएंगे कि नहीं। अगर हमने बात करें तो बच्चों ने टोटल फॉर्म जो भरा है, इतना फॉर्म भरा है, और शामिल विद्यार्थी जो है इतना, अब मान लीजिए कि आपका आया 90 परसेंटाइल। ध्यान दीजिएगा, एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपका आया 90 परसेंटाइल। अब मैं कहूँ कि 100 परसेंटाइल में आप हैं, 100 परसेंटाइल में आप हैं, और 100% का 1 परसेंटाइल अगर निकाल दिया जाए तो वो हो रहा है 25,119.68 बच्चे। तो क्या आप इस यानी कि 99 परसेंटाइल में से 100 में से 1% निकाल दिया जाए तो हुआ 99 परसेंटाइल बचा। 1% बच्चे भी इस 25,119 के बराबर हैं। यानी लिख सकते हैं आप 1% बच्चा बराबर 25,119 बचे। तो क्या आप इस 1% बच्चे में हैं, यानी 99 परसेंटाइल से आपका ऊपर है मार्क्स? अगर है तो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो एग्ज़ाम आप कतई नहीं दे सकते। अगर 5 परसेंटाइल भी निकाल दिया जाए इसका 100 में से, 100 परसेंटाइल में से 5 परसेंटाइल भी निकाल दिया जाए तो 1,26,173 बच्चे हो रहे हैं। तो क्या आपका 95 परसेंटाइल से ऊपर है? अगर है तो आप अगली एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते, कदापि नहीं दे सकते। ये याद रखिएगा, मन में डाउट मत रखिएगा। मैं बिल्कुल हर एक पॉइंट बहुत एनालिसिस के साथ ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत एनालिसिस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इसका 10% निकालेंगे ना, इसका डबल करते जाइए, आपका आ जाएगा 5 का 1,26,173 है। 5% और बढ़ा दीजिए, 5% ना हो रहा तो मतलब 2,52,000 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेरी बात को समझिएगा। अगर आप 10% भी निकाल देंगे इसका तो 2,52,000 बच्चे में, तो ये मतलब आप सोच लीजिए कि अगर आप यानी 99.9 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा ही एग्ज़ाम अगला दे सकता है। 0.1% भी वो 5-6 हज़ार बच्चों के बराबर है। जरा सोच के देखिए, 0.1% भी अगर निकाला जाए तो 5-6 हज़ार बच्चों के बराबर हो जा रहा है वो। तो किस वे से आप सोच सकेंगे कि मैं अगला एग्ज़ाम दे पाऊँगा? क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाल के बता रखा है कि देखिए, अगर 100 परसेंटाइल में से 1% अगर निकाल रहे हैं तो बचा 99 परसेंटाइल। तो 1 परसेंटाइल बच्चा भी 25,119 के बराबर है। क्या आपका नंबर इस 99 परसेंटाइल में आया है? यानी इससे ऊपर, यानी 20,000 से ऊपर हो गया बच्चे, उसमें आप हैं नहीं है। पूरी वैकेंसी भी 20,000 हो जाए वही ज़्यादा है। अगर जैसा कि ये अनुमान लगाया जा रहा है जो वैकेंसी आने के लिए, अगर कैलकुलेशन करके उसको ऐड किया जाए, टोटल वैकेंसी भी 20,000 नहीं होगी, तो कहाँ जाएंगे बाकी बच्चे? अब फॉर्म भरे गए हैं 25,23,478, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो सर आपको समझ में आया होगा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो सरकार से हमारी डिमांड है यही, मैं बच्चों की तरफ से सरकार से डिमांड कर रहा हूँ यही कि कॉमन कट ऑफ निकाला जाए। क्योंकि जो बच्चा लेखपाल का पेपर दिया, लेखपाल के लिए अगर 70% मांग रहा है, 70 परसेंटाइल मांग रहा है, तो लेखपाल के लिए 70 परसेंटाइल मांग रहा है, या 80 परसेंटाइल मांग रहा है, या 90%, जो भी उनको मांगना है मांग लें कि भाई तुम 90 परसेंटाइल लाओ तो मैं तुमको एग्ज़ाम में बुलाऊँगा, या तुम 70 परसेंटाइल लाओ तो मैं तुमको अगले एग्जाम में बुलाऊंगा। 80 परसेंटाइल लाओ तो भी तुम उससे एक बच्चा 80 परसेंटाइल लाया, बाद में उसको पता चलता है कि भाई मैं तो अगला एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा। अब 80% या 80% लेकर के आना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
कोई बच्चों का खेल नहीं है। एड़ी से चोटी तक पसीने को चढ़ाना पड़ता है, तब जाके ये नंबर्स आते हैं। लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, कोई ला करके दिखाए तो माने। इतना लाना, रात रात भर जा करके पढ़ना कोई हलवा नहीं है यहाँ पर, इतना लेकर के आना। एक बार जो पेपर बना रहा है ना, वो भी इतना नहीं ला पाएगा, वो भी इतना नहीं ला पाएगा 99%। तो इस बात को एक कॉमन कट ऑफ लेके आनी चाहिए कि वही बच्चा आपका कनिष्ठ का भी पेपर दे रहा है, वही बच्चा लेखपाल का, वही लोअर पीसीएस का हर पेपर देता है जो 99 परसेंटाइल में है और 99%, तो उससे भी आपको ऊपर आना पड़ेगा। यानी 99.5 या 99.6 या 99.78 99.9 परसेंटाइल में भी आपको आना पड़ेगा, तब जाके आप पेपर दे पाएंगे, वरना तो मुश्किल है आपका, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे 1 लाख जो बच्चे आ रहे हैं वो क्यों फॉर्म भरेंगे? जब इतना ही वैकेंसी पर आप इतना ही 10-20 हज़ार वैकेंसी पर 30 लाख 35 लाख फॉर्म भरा जा रहा है, 40 लाख, तो बच्चे क्यों फॉर्म भरे भाई? जब उनका कुछ होगा ही नहीं तो वो बच्चे क्यों फॉर्म भरें? इसलिए हमारी डिमांड यही है, हमारा मुद्दा यही है कि हमें कॉमन कट ऑफ चाहिए, एक हमारा सिलेबस होना चाहिए। एक जैसे एसएससी जो है जब एग्ज़ाम कराती है अपना, तो वो एक सिलेबस दे देती है, अपना कैलेंडर जारी कर देती है, हमारा ये इस दिन प्री होगा, इस दिन मेंस होगा, इस दिन सारे बोर्ड एग्ज़ाम हमारे हो जाएंगे, करा लेने हैं, हमारा इस दिन रिजल्ट घोषित कट ऑफ आ जाएगा, उसका सब कुछ क्लियर है। तो वैसे ही यूपी को चाहिए कि ये कट ऑफ होना चाहिए उसका दूसरे सिलेबस को लेकर के। मान लो आज टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए कर दिया, हिस्ट्री कर लो, फिर ज्योग्राफी पढ़ने के लिए साइंस पढ़ लो, भाई एक बच्चा कितना पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ेगा? और उसमें भी आप लगा दो उसके बाद दुनिया भर का और झमेला बेचारे के पास, कब तक पढ़ेगा वो? एग्ज़ाम पैटर्न को भी लेकर के कुछ नहीं है, तो कब तक पढ़ेगा वो? तो हमारा यही है कि सरकार हमारे लिए बस कॉमन कट ऑफ ला दे और सिलेबस कर दे और एग्ज़ाम पैटर्न कर दे, ठीक है, ताकि बच्चे संतुष्ट हो जाएं। क्योंकि यहाँ बच्चों को बताया नहीं जा रहा है कि भाई बच्चे करेंगे क्या, तो करें क्या, न तो कोई उनका अपना कट ऑफ है, न कोई कॉमन सिलेबस है। तो बाकी बच्चे जो मान लीजिए वीडियो को अब ले लीजिए, वीडियो एग्ज़ाम को ले लीजिए, वीडियो का एग्ज़ाम मान लीजिए कराया जा रहा है, तो वीडियो एग्ज़ाम में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 10% बुलाए जाए, 20% बुलाए कि 30% बुलाएं? तो अगर इतना बच्चे, अगर 1 लाख 1.5 लाख बच्चे बुला लिया, 2 लाख बच्चे बुला लिया, तो जो बाकी बच्चे इसमें से बच गए ना 25 लाख में से, वो बच्चे जाएंगे कहाँ? अब अगर वीडियो का एग्ज़ाम करा लिया, 1 लाख बच्चों को बुला लिया वीडियो के एग्ज़ाम में, तो बाकी बच्चे कहाँ गए? 10% 20% तो बाकी जो 23 लाख 24 लाख बच्चे बचेंगे वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? अब जो बच्चे का परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल है वही तो जाएगा इसमें, अब बाकी बच्चे इसका तो कुछ अता पत्ता नहीं है। तो उन बच्चों का भविष्य खराब होगा, उन बच्चों को बेरोजगार पहले ही घोषित कर दिया जाएगा, भाई तुम बेरोजगार हो, तुम नंबर नहीं ला पा रहे। और कोई 80% ला के दिखाए तब ना, 80% लाना भी मजाक नहीं है, वो बड़ा मेहनत से आता है 80%, ठीक है। तो यही है कि सरकार यूपी पेट 2022 में मेरा मुद्दा यही है, हम लोग का मुद्दा यही है कि कॉमन कट ऑफ लाए। एक कॉमन कट ऑफ है, दूसरा सिलेबस को लेकर के है, भाई सिलेबस भी हमारा दिया जाए और हमें हमारा एग्ज़ाम पैटर्न भी लेकर आया जाए। हमें पहले बता दिया जाए कि हाँ हम इस साल पेट ला रहे हैं और ये हमारा शेड्यूल है, इस तारीख को हम एग्ज़ाम कराएंगे, ये आपको पढ़ना है, ये सिलेबस है आपका और ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो बच्चा श्योर हो जाएगा। नहीं तो इतनी ब्रॉड है, अब जीके जीएस कितना कोई पढ़ेगा, इतना ब्रॉड है, कहाँ से कोई पढ़ेगा? वो बेचारा पढ़ते पढ़ते मर जाएगा, वो जा ही नहीं पाएगा। खैर ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें कट ऑफ को लेकर के, कोई इसमें डाउट आपको नहीं होगा कि कौन इसमें अब एग्ज़ाम दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा। अब आप देख लीजिए कि आप इसमें है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगला, नहीं तो नहीं। आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देता रहूँगा, इसमें कोई गारंटी, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों को पता चले, वो भी कंफ्यूज ना हो, श्योर हो जाए कि हाँ मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही हम अगली वीडियो में।